कितना ही कर लो लेकिन ये घर के काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना। नमस्ते, मेरा नाम है रंजना। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस व्लॉग में। तो जी सुबह का टाइम था और अब मैं ना किचन का काम मैंने निपटा लिया था। हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और यहाँ पे ना ब्लैंकेट का कवर आज हटा देती हूँ क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी है थोड़ी सी। फ़ैन तो हमारा बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था लेकिन कम्बल में ना कवर मैंने लगा के ही रखा हुआ था। फ़ैन चलता था एकदम इतनी ज़ोर फुल स्पीड में ये लोग रात को चला के रखते हैं तो नीचे से ना ये रज़ाई का बिल्कुल काम करता था। लेकिन अब गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लगी, मौसम चेंज होने लगा तो सोचा कि कवर हटा दिया जाए। थोड़ा हैवी हैवी सा फील होता था तो कवर हटा दूँगी। इसको वॉश करना था लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि अब पानी का टाइम जा चुका है, पानी चला गया है। इस वक्त तक तो पानी चला जाता है। पानी आता है सुबह, मतलब मैं 5 साढ़े 5 बजे अराउंड भरती हूँ। अब पानी का टाइम ना चेंज होता रहता है। कभी होता है कि मैं 6:30 बजे भी उठती थी लेकिन अब मेरा पानी का टाइम मैं 5 से 5:30 के बीच में उठना स्टार्ट कर दिया। तो अब कल आएगा पानी तो कल ही वॉश करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने कवर वगैरह सब हटा दिए हैं और मशीन में डाल दूँगी बस उनको, और धो वॉश कल ही करूँगी जब पानी आएगा। क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन तभी चलाती हूँ जब पानी आता है। क्योंकि क्या होता है, वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है तो ये पानी थोड़ा ज़्यादा ही लेती है। तो टंकी हमारी इतनी ज़्यादा है नहीं, 700 लीटर की ही है तो ये चलती रहती है। तो ये पानी कितना ज़्यादा लेती है तो फिर टंकी में मुझे लगता है कि पानी कम हो जाता है दिन भर फिर चल नहीं पाता। फिर हमें नीचे समरसीबल से भरना पड़ता है और समरसीबल का पानी ना मैं इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती हूँ, खारा खारा सा होता है वो। तो इसीलिए कल ही वॉश करूँगी जब पानी आएगा। तो फिलहाल मैंने कवर उसी में रख दिया और साथ ही साथ एक फ्लीस वाली ब्लैंकेट पतली सी है वो भी वॉश करनी, वो भी डाल दूँगी बाद में। तो ये कल ही वॉश होंगे। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, बालकनी में गई तो वो सब मैंने वहाँ रख दिया था। उसके बाद फिर अंदर आ गई हूँ और अब कर रही हूँ फ्रिज वगैरह साफ़। तो अंदर रूम हो गया है। अब फ्रिज वगैरह की डेली की जो क्लीनिंग होती है उसे कर लेते हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि घर के काम ऐसे होते हैं ना कि आप नज़र मारोगे ना तो बस आप पूरा दिन भर करते ही चले जाओगे लेकिन घर के काम है जो वो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरा दिन बस घर के कामों में ही लगे रहें। क्योंकि देखिए काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि फ्रिज मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और नीचे ये फ्रिज का जो स्टोरेज की जो बास्केट थी ना, इसमें पहले मैं प्याज वगैरह सब रखती थी लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा जो होते हैं, जैसे होता है ना बाहर से कभी कुछ खाना वगैरह मंगा लेते हैं तो वो सब मैं रख लेती हूँ यहाँ पे। तो वो कभी कभी काम आ जाते हैं। होता है ना कभी इधर उधर कुछ देना होता है तो काम आ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने वॉश करके अच्छे से नीचे रखी हुई हैं। और अब बस फ्रिज जो है अंदर से क्लीन हो गया। अब बारी फ्रिज को बाहर से क्लीन करने की, तो बाहर से भी इसको क्लीन कर लेते हैं। बाकी किचन मैंने बर्तन वगैरह सब वॉश पहले ही कर दिए थे और अब बस ये सब क्लीन कर रही हूँ। और एक बात और बताऊँ, माइक्रोवेव अभी मैं जब ओवर वॉइस कर रही हूँ तो फिर याद आ रहा है कि अब मेरा ना माइक्रोवेव जो है ये ना पता नहीं हीट ही नहीं कर रहा है। मतलब इसके अंदर खाना ना गर्म नहीं हो रहा है तो ये बड़ी दिक्कत हो गई। और सैमसंग का ये है और ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती भी नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा अक्सर वीडियो में, मैं बहुत कम ही माइक्रोवेव इस्तेमाल करती हूँ, मगर पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इसमें। तो जी अभी फ़िलहाल घर के सारे काम निपट गए थे। उसके बाद बस शावर ले लिया है और हेयर वॉश भी कर लिया था क्योंकि आज मैंने बालों में लगाया था कलर, नेहा कलर लगाया था। हाँ, जो लोग मेरा वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा मुझे कलर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मजबूरी है कि लगाना पड़ता है। ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा ही हो गए तो उनको छुपाने के लिए कलर लगाना पड़ता है। तो आज मैंने ना कलर में एलोवेरा जेल जो है पतंजलि का वो डाल के लगाया था। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तो वही मैं देख रही थी बाल काले हुए कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एलोवेरा की वजह से बाल काले ना हुए हों, लेकिन ये अच्छे से हो गए थे और बाल रफ भी नहीं हुए उससे, तो काफ़ी अच्छा रहा। और अभी फ़िलहाल कपड़े जो वॉश किए थे वो बालकनी में डाल दिए हैं। अभी आराम से सूखते रहेंगे। आजकल कपड़े बहुत आसानी से सूख जाते हैं ना, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस इससे पता चल रहा है कि हाँ जी गर्मियाँ आ रही हैं धीरे धीरे। तो जी अब आयुष भी नहा के आ गया है और आज मैं इसको पहना रही हूँ। वो जो वी मार्ट से मैं लेके आई थी ना, शॉपिंग की थी मैंने आयुष के लिए, तो वो मैं आज इसको पहनाने वाली हूँ। और ये कपड़ा ना काफ़ी अच्छा निकला, मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ। मैं कोई भी कपड़े लेके आती हूँ तो मैं सबसे पहले उनको वॉश करती हूँ। सबसे पहला काम है मेरा उसको वॉश करना। तो वॉश मैंने कर दिए थे उसी दिन, अगले दिन मतलब जिस दिन लेके आई थी उसके अगले दिन ही मैंने वॉश कर दिए थे। और अब मैं पहना रही हूँ आज इसको। आज इसका मुहूर्त निकल चुका है और ये कपड़े काफ़ी अच्छे लगे। और देखिए ऑफर चल रहा था वी मार्ट में, अभी भी चल रहा होगा शायद। तो 100 की टी शर्ट पड़ी है मुझे और 200 का ये निक्कर पड़ा, तो काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक भी है और अच्छा भी लग रहा था। तो मैं सोच रही हूँ ना एक और जाके लेके आऊँगी। 300 रुपये का सेट ना आप बाहर पटरी पर भी लेने जाओगे ना, वहाँ भी नहीं मिलता। और अगर बाई चांस मिल भी जाए तो क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट ये फैब्रिक बहुत बढ़िया लग रहा था, अच्छा लग रहा था और कम्फर्टेबल भी है। तो मैं सोच रही हूँ एक और लेके आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ना चेंज कर लिया था और रेडी हो रही हूँ मैं बस अकेडमी जाने के लिए। तो आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये वाला सूट डाला। एक्चुअली ये क्या है ना, अंदर से लाइनिंग वाला सूट है तो गर्मी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है, गर्मियों में अब गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन आजकल का सीज़न सही है तो आज मैंने ये डाल दिया था।
और बस थोड़ा बहुत अपना काजल वगैरह लगाए और पहुंच गए हैं एकेडमी। तो आयुष जी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। अब अभी शायद सर आए नहीं है, बच्चे हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं ना आजकल, तो अपनी मस्ती चल रही है फ़िलहाल, इनकी आपस में प्रैक्टिस चल रही है। जब कोच सर आ जाएंगे तो बस प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी बच्चों की। और यहाँ देखिए धूप दिखा रही हूँ कि धूप कितनी ज़्यादा मतलब अब आने लगी है ना, एकदम खुली धूप आने लगी है। तो मैं फिर भी यहीं बैठी थी, बस मैंने अपना फेस ढक लिया कि फेस पे धूप नहीं आनी चाहिए। बाकी अभी धूप थोड़ी बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब धूप में, क्योंकि घर में तो इतनी धूप आती नहीं है, लेकिन इतना है कि थोड़ी देर बैठा जा रहा था तो मैं बैठ गई यहीं पे ही। और अभी मेरी फ्रेंड रिंकी भी नहीं आई थी तो मैंने सोचा चलो यहीं बैठ के इंतज़ार करते, बस फेस थोड़ा सा ढक लिया कि धूप ना लगे। और अब ये हो गया है जी शाम का टाइम, सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से। उस वक्त मिला था सीधा दोपहर में, अभी सीधा शाम को मिल रही हूँ, छुट्टी हो गई थी। तो अभी मैं जाते वक्त ना स्कूटी में ठंड लगती है तो मैंने ना स्वेटर वगैरह सब लेके आई थी, तो स्वेटर डाल लिया है और बाकी मुंह पे गमछा भी लगा लिया है। धूल मिट्टी से बचे रहना भी ज़रूरी है। और एक बात और बताऊँ, आज मेरी फ्रेंड आई ही नहीं, तो बस पूरा टाइम मैंने अकेले ही व्यतीत किया। और उसके बाद हम घर के लिए प्रस्थान कर चुके थे। फिर रास्ते में हमें दिखाई दी मार्केट लगी हुई थी, तो सोचा चलो सब्जियां भी लेते हुए आएँ। तो हम लोग देखिए पहुंच गए हैं, सब्जियां लेके पहुंच गई हूँ घर। तो पूरा दिन भर बस इसी तरह से निकल जाता है, पहले सुबह के काम निपटाओ, उसके बाद फिर एकेडमी जाना। हालांकि हफ्ते में 4 ही दिन एकेडमी होती है और आज तो आयुष स्कूल की छुट्टी भी थी, प्रिपेरेटरी लीव चल रही है ना बच्चों की, तो आज घर पे था आयुष। और उसके बाद फिर उसका लास्ट एग्ज़ाम बचा इंग्लिश का, वो हो जाएगा, उसके बाद फिर छुट्टियां। और आज देखिए हम लोग क्या लेके आए, स्ट्रॉबेरी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने स्ट्रॉबेरी ख़रीदी है और मुझे ना आज तक यही लगता था कि स्ट्रॉबेरी बहुत महंगी आती है तो मैं लेती ही नहीं थी। बट आप यकीन मानोगे कितने का ये मुझे मिला मार्केट में ऐसी, क्योंकि मेरा बेटा लगा रहता था स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है पूछ लेती हूँ। तो मैंने पूछा तो 50 रुपये के 2 पैकेट थे, तो वाह मैं तो खुश हो गई। तो मैंने लिया, लेकिन मैंने एक ही लिया। मैंने सोचा एक पता नहीं इतनी सस्ती क्यों दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ख़राब है, लेकिन ख़राब नहीं थी, बहुत अच्छी निकली थी। और ये बाकी सब्जियां दिखा रही हूँ और कुछ और फ्रूट भी लेके आई शायद। तो बस देखिए, और मैं थैलों में ही लेके आती हूँ, पन्नियाँ मैं अवॉइड करती हूँ जितना हो सके। और टाइम दिखा रही हूँ कि देखिए पौने 8 के 8 ही बज गए, 10 मिनट और बाकी हैं, 8 बजे हम लोग घर पहुँच रहे हैं। अब कल कब हम खाना बनाएंगे और कब हम खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए आके अपनी जैकेट उठा के फेंक दिए, बस वही उसको बोल रही हूँ कि बेटा जैकेट वगैरह सब संभाल के रखो, ऐसा फैला फैला सा है। और उसके बाद फटाफट से चेंज वेंज कर लिया था, भगवान जी की जय जय कर ली थी। उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पे आयुष के लिए बनाना शेक। तो बनाना के साथ साथ आयुष ने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी दे दी मुझे कि मम्मा स्ट्रॉबेरी भी डालो। तो मैंने इसलिए इसका कलर इस तरह से आ रहा है कि स्ट्रॉबेरी उसके मैंने अच्छे से पहले वॉश कर दी थी, डिप करके अभी भी रखी हुई हैं। और उसके बाद फिर स्ट्रॉबेरी बनाना शेक के साथ स्ट्रॉबेरी पता नहीं डालते हैं कि नहीं, लेकिन इसने मुझे बोला तो मैंने डाल दी। लेकिन इसने पिया तो कह रहा था मम्मा नहीं अच्छा नहीं बना इतना, देखो उसका रिएक्शन देखो, कह रहा नहीं मम्मा अगली बार मत डालना, इस बार तो डाल दे। और डलवाया भी खुद नहीं है, मैंने खुद से नहीं डाला कि स्ट्रॉबेरी डालो मम्मी, स्ट्रॉबेरी का भी फ्लेवर आ जाएगा। एक तो उसने यहाँ पे मार दिया ग्राउंड में आज, और क्या बैटिंग करते वक्त ना इनर थाई पैड होता है ना, वो वहाँ पे मार दिया। तो जी अभी मैं बस अब डिनर की तैयारी करने लगी हूँ और यहाँ शायद इस साथ आयुष के गप्पे भी सुन रही है। तो जो भी एकेडमी में जो भी होता है, बस स्कूल से आता है तो स्कूल की कहानी सुनाता है और एकेडमी से आता है तो एकेडमी की कहानी सुनाता है। तो यहाँ अभी मैं उसको अपनी इंग्लिश की तैयारी करने के लिए बोल रही हूँ, तो वो उसको पढ़ना नहीं है, थका हुआ मम्मा, वही बता रहा कि मेरे पैर में लग गई, बॉल लग गई, ये सब लग गया, बस स्टोरी बताया जा रहा है, पढ़ने के लिए राज़ी नहीं है। तो वो अपनी स्टोरी सुना रहा है और मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ फटाफट से। मेरे को तो जल्दी जल्दी लगी कि जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूँ, क्योंकि फिर इनके आने का भी टाइम हो जाएगा। और सच बताऊँ तो अब ऐसा लगता है कि आने के बाद कि बस जल्दी से थोड़ा खाना बन जाए, खा जाएं और फिर उसके बाद सो जाएं, क्योंकि नींद आ जाती है, मतलब थकान इतनी हो जाती है कि बस अब जल्दी से खाना खाएं पिएं और फिर सो जाएं। तो बस यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा यही सब क्या बना रही हूँ मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा। आई थिंक क्या बनाया मैंने, हाँ दाल बनाई है मैंने, और दाल के साथ बनाऊंगी चावल और साथ में थोड़ी सी रोटी। तो इनके लिए मैंने कोदे का आटा रखा हुआ है, तो उसकी रोटियां बनाऊंगी, वो आटा बाद में गूंदूंगी। पहले मैं फ़िलहाल यहाँ पे दाल रख रही हूँ और दाल में ना मैं थोड़े से आलू भी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो मैं दाल में ही आलू डाल दूँगी, इसलिए मैंने 2-3 आलू छीले हैं यहाँ पर, ताकि फिर दाल के साथ बॉयल हो जाएंगे। फिर बाद में बस उनको हल्का सा जखिया का तड़का दे दो। तो इस तरह की सब्ज़ी ना मैं दाल चावल के साथ खाना पसंद करती हूँ, शुरू से ही मुझे अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे दाल में तड़का लग गया अच्छे से, और अब बस इसमें ढक्कन लगा देते हैं और दाल अपना आराम से बनती रहेगी। तो जी ये दाल हो गई है। अब बस
जो भी बर्तन वगैरह सब इकट्ठे हो गए हैं वो सब देखे जाएंगे बाद में। अभी फ़िलहाल मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। बाकी काम बस वही है, चावल चढ़ाने हैं और आटा गूंदना है। तो सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे आटा निकाल, तो ये एक छोटा सा मेरा 1-2 किलो का है शायद, ये स्टील का डब्बा है, तो इसी में मैं कोदे का आटा रखती हूँ। तो इस बार ये गए हुए थे तो मदर इन लॉ ने ही कोदे का आटा भिजवाया था। और सर्दियों में तो मैं बाजरा और मक्की का आटा भी लेके आती थी, वो तो मैं खैर चक्की की दुकान से लाती थी, लेकिन इस बार ये जो है कोदे का आटा जो है मदर इन लॉ ने भिजवाया था। तो बस कोदे के आटे की रोटियां मोस्टली मैं आयुष के पापा के लिए ही बनाती हूँ। जैसे हम दोनों जिस दिन चावल दाल खाने का मन रहता है ना, तो इनके लिए कोदे की रोटियां मैं बना देती हूँ। तो बस थोड़ा सा ही आटा गूंदा, से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आटा गूंदा, बिल्कुल देखिए छोटे से बर्तन में मैंने आटा गूंद दिया था इनके लिए ही। तो ये आएंगे तो रोटियाँ तो तभी बनेंगी, और उसके बाद बस मैं चावल चढ़ा दूँगी। और इस वक्त तक ना बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का। अब ऐसा लगता है अकेडमी से आने के बाद कि बस आऊँ और सीधा सो जाऊँ, नींद इतनी ज़ोर की आ रही होती है। तो बस मैं वही सोचती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर ही स्कूटी चलाती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ। तो ये तो यहाँ से कितना है बताते हैं, 35 किलोमीटर इनका ऑफिस यहाँ से लगभग दूर है, और 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, इतनी दूर ड्राइव करके जाना, ड्राइवर के आना, तो ये कितना थक जाते होंगे। तो वही है, इसलिए स्टेमिने का फ़र्क होता है फिर भी, है ना। लेडीज़ होती है, जेंट्स होता है, लेकिन थकन तो होती है। वो भी जब आते हैं तो थक जाते हैं, काफ़ी बार बोलते हैं कि बस खाना खाते हैं। आपने अक्सर वीडियो में देखा भी होगा कि वो बहुत कम ही आपको नज़र आते होंगे, क्योंकि वो एक तो उनका रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं आजकल फ़िलहाल, और क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा ही है ऑफिस में, तो वो रेगुलर ही जा रहे हैं। तो बस आते हैं तो बस उनको ये रहता है कि खाना खाएं और फिर हम भी सो जाएं, क्योंकि थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ, क्योंकि बहुत दूर आना जाना होता है। तो खैर फ़िलहाल अभी यहाँ पे देख लीजिए खाना बन गया था गर्मा गर्म, देखिए बिल्कुल धुआं निकल रहा है। और क्योंकि ना खाना बनाते बनाते जैसे मैंने चावल चढ़ाया था ना, चावल ही चढ़ाया भी था या पता नहीं दाल ही चढ़ाई थी, कि उतनी देर में ये आ गए थे ऑफिस से। और खाना बनाते बनाते क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही हो गई थी, आप लोगों को पता ही, आते आते अकेडमी से लेट हो गया था, तो आते लेट हुआ तो फिर बनाते बनाते भी हो गया था लेट। उसके बाद बस ये खाना रेडी हो गया था, सब लोग मिल के यहाँ पे खाना खा रहे हैं, हम तीनों ही। और बस आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो को एंड में गाइस यहीं पे करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।